बाद अरे वसूली के नाम पे पीटा जा रहा ड्राइवरों को, तो वसूली के नाम पे आरटीओ अलग से घसीटता है, पुलिस अलग से घसीटती है, सारा सिस्टम ड्राइवरों को अलग परेशान करता है। यहां तक कि कहीं गाड़ी के साथ और छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। आए दिन ड्राइवर इस अपमान से जूझता रहता है, इस घटनाओं से देखता रहता है। मैं यही कहूंगा साथियों, यह आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है। आपकी अकेले की लड़ाई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आप बड़ी गाड़ी चलाते हो, और ये हमारा माइंड सेट हो चुका है। जो बड़ी गाड़ी चलाता है, छोटी गाड़ी वाला दारू पी के नीचे गिर जाए दोस्त बड़ी गाड़ी का माना जाता है। सरकार कैसे जस्टिफाई करेगी कि ये दोस्त बड़ी गाड़ी वाले का नहीं है, ये छोटी गाड़ी वाले का है? क्योंकि ना तो रोडों पे सीसीटीवी कैमरे हैं, ना ही कोई ऐसी सहूलियत है जिसे नियम धर्म से करा जा सके। साथियों, इस कानून का तो इतना मिसयूज होगा। अगर मेरी दुश्मनी सतीश जांगड़ा से है तो मैं कहूंगा कि मेरे परिवार का आदमी सतीश जांगड़ा की गाड़ी से मार दिया, अब सबूत देकर दिखा दो। कौन सबूत देगा? आप बताओ मुझे, कौन सबूत देगा? इस कानून से तो बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है साथियों। सिर्फ एक ही रास्ता है, हम सरकारों से नहीं लड़ सकते, हम मानते हैं, लेकिन हम छुट्टी तो कर सकते हैं। स्कूलों की छुट्टियां तो होती हैं, स्कूलों की छुट्टियां होती है, जैसे आप तुम देखते हो हर डिपार्टमेंट की छुट्टी होती है, शीतकालीन छुट्टी होती है। अरे भाई, शीतकालीन 17-15 दिन की छुट्टी कर लो, 15 दिन परिवार साथ रहकर तो देखो। 15 दिन में समझ में आ जाएगा तुम्हारी छुट्टी की कीमत कितनी है, लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या पता इनको कि ड्राइवर की छुट्टी कितनी महंगी है? ऑफिसर कर सकता है छुट्टी, फौज का जवान कर सकता है छुट्टी, देश का हर नागरिक छुट्टी कर सकता है, लेकिन ड्राइवर की छुट्टी बहुत मुश्किल हो जाएगी साथियों। ड्राइवर की छुट्टी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी। ड्राइवर की छुट्टी, मैं कहता हूं, देश के अंदर उथल पुथल ला देगी। आप साथियों को मैं याद दिला दूं, अगर कोरोना काल के अंदर अगर ड्राइवरों को छुट्टी दी जाती, क्या कोई जान बचा पाता? आप बताओ, क्या कोई बचा पाता? नहीं बचा पाता। साथियों, ये दर्द हम सब का होना चाहिए। आज हमारे बड़े ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले कोई दर्द नहीं है, मेरे जैसे आम नागरिकों का भी है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। घटना मेरे से भी हो सकती है। हाँ, कानून के अंदर सेफ्टी कानून होना बहुत निहायत जरूरी था। यदि ड्राइवर को मारा जाता, पीटा जाता हादसा होने के बाद, तो उसके बाद अगर आम जनता उसको पीट रही है तो उसको भी 10 साल की सजा होनी थी इस कानून के अंदर। ये रूल बनना था, इससे ड्राइवर की सेफ्टी होती, ड्राइवर से मजबूत होता। अब हम मानते हैं मृत्यु दर को कम करने के लिए कानून बना है, हम भी समझते हैं, लेकिन मृत्यु दर को कम कर रहा है, फिर मृत्यु दर तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, फिर ड्राइवर मरेगा। अरे एक बचेगा नहीं, दूसरा मर जाएगा, तो इससे मृत्यु दर बढ़ेगी। इसीलिए ड्राइवर की सेफ्टी 100% जरूरी है। मैं भारत सरकार से एज ए फोर्स मेंबर के नाते गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पूरी समाज सुधार के पूरे इलाका मेवात की तरफ से, उन लाखों ड्राइवरों की तरफ से भीख मांगता हूं सरकार से, फौरन काला कानून वापस करे और ड्राइवर आयोग लाए और ड्राइवरों के लिए मेडिकल फैसिलिटी बड़े लेवल पर तैयार करे। साथियों, मैं कम से कम 20 ड्राइवर ऐसे मेवात के लोगों से मिल चुका हूं जिनका बॉम्बे, दिल्ली हाईवे, कोलकाता हाईवे, कहीं बड़े रोडों पे एक्सीडेंट हो गया, खड़ी गाड़ी में टायर बदल रहे, दूसरी गाड़ी ने आके टक्कर मार दी तो उसके ऊपर से पैर कट गए। ऐसे में कई ड्राइवर भाइयों से मिला हूं। उनके लिए यहां तक कि जांगड़ा साहब जो इनके मालिक हैं, मैं आपको आज खुल के बताऊंगा, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका देना भाई। जो मैंने ड्राइवर वर्ग में देखा है साथियों, जो पैर टूट गया, पैर कट गया, तो वहां पे हमारा बीच में एक फोरमैन बैठा है जिसको मैं दलाल कहूंगा। दलाल कहूंगा, फोरमैन नहीं कहूंगा, क्योंकि शोषण हमारा फोरमैन करवा रहा है। साथियों, तुमको नहीं पता, मैंने जब उस फोरमैन से बात की, किसका पैर कट गया, मालिक का नंबर दो, पहले तो मालिक का नंबर बड़ी मुश्किल से दिया, फरीदाबाद की कंपनी है, यादव साहब थे, उससे मैंने बात की, अनिल कुछ यादव थे, उससे जब बात की तो उसमें ये कहा जांगड़ा साहब, उसने मेरे पास कोई सरकारी कंपनी नहीं है, मैंने 50,000 रुपए दे दिया, पाम कटे चाहे बचे या मरे। तो ये जवाब मालिक का आता है। क्या ड्राइवरों के साथ ऐसा होगा? ये हमारी अपनी कमी रही है, हमारे अपने फोरमैनों की कमी रही है। आज फोरमैन बन के बैठ गया, उसको ये पता नहीं मेरे हजारों भाई जो ड्राइवर चल रहे हैं, क्या मेडिकल इंश्योरेंस उनका होना नहीं चाहिए? मैं सरकार से साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, लाइसेंस के साथ साथ एक ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस आए कि ड्राइवर को अगर एक्सीडेंट होता है उसका फ्री इलाज हो और मल्टीनेशनल हॉस्पिटल के अंदर हो, 1 रुपया ना लगे उसका। दूसरा कानून, अगर उसका हाथ पैर अपंग होता है, कम से कम उसको पेंशन, उसके बाद कम से कम उसको 10 लाख 20 लाख का मुआवजा हो। यदि ड्राइवर इंतकाल कर जाता है मरणोपरांत, तो उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा, उसकी पत्नी को पेंशन कम से कम 10,000 रुपए महीने की होनी चाहिए। साथियों, ये जरूरत है आज मांग करने की।
साथियों, आप बहुत बड़े वर्ग में हो। देश के अंदर 22 करोड़ ड्राइवर है साथियों, और ड्राइवर अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। मैं आपको क्लियर कह दूं, जिस तरह हम फोर्स के आदमी हैं, फोर्स देश की सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा को कवच के रूप में काम करती है, देश के अंदर सुरक्षा देती है आप लोगों को। वहीं पर हमारे इंश्योरेंस होते हैं, हमारे करोड़ों रुपए सरकार हमें देती है अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है। तो ये ड्राइवर जो वर्ग है, इसके लिए जीवन बीमा पॉलिसी ऐसी कोई नियम आए जो लाइसेंस के साथ इतनी बड़ी फैसिलिटी दी जाए जिससे इनका भविष्य सुधर सके, इनके बच्चों का मुस्तकबिल सुधर सके, इनका फ्यूचर सुधर सके, आगे इनकी मेडिकल में 1 रुपये खर्च ना हो। इन चीजों की आज जरूरत है काम करने की, और इस फॉरमैन शब्द को हटा दो बीच से, इनको समझा दो, ये इंसान बन जाए। इनका काम तो ये है कि हमारी सेफ्टी के लिए लड़े। आज ये हमारे बीच अड़चन बन चुके हैं, इसी कारण। और जी हाँ, और अगर हमारे बीच से, समाज से कोई भी फॉरमैन बन के किसी ड्राइवर को लालच दे के बुलाता है और वो गद्दारी करता है, तो उसे ये बात जरूर कहे कि आज ये फेस हम नहीं करे, आम जनता करेगी। इस कानून के लिए सब मिलकर एक संघर्ष करें, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें बिल्कुल। और मैं तो यही कहूंगा, हम लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, हम सड़क पे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, रास्ते नहीं रोक सकते, हम सरकार की दूसरी चीजें नहीं कर सकते। हम इतना कर सकते हैं कि कम से कम 15-15 दिन की छुट्टी करनी चाहिए साथियों। इससे बड़ा मेरा संदेश कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय मेरी मेवात।